एल कार्निटीन या CLA ये दो फैट बर्नर है, इसमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सा लेना चाहिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि चाहे एल कार्निटीन हो चाहे CLA हो, स्टडीज ये बोलती हैं कि बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, मतलब सारे लोगों का वज़न कम कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अगर इन सप्लीमेंट को लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 ग्राम वज़न कम हो सकता है इन सप्लीमेंट के कारण, चाहे CLA हो चाहे एल कार्निटीन हो। तो इसके भरोसे आप वज़न कम करने की नहीं सोच सकते या इनके भरोसे नहीं रह सकते। अगर वज़न कम करना है तो सबसे पहले आपको खाने पे ध्यान रखना है, मतलब कैलोरी डेफिसिट पे ही रहना है। जितना आप खर्च करते हो उससे कम इनटेक होना चाहिए। और दूसरा कि आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, आपको कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी, जिम में जाना पड़ेगा या दौड़ना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी या कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना पड़ेगा। उसके बाद ही वज़न कम करने का या फैट कम करने का आप सोच सकते हो। अब इस क्वेश्चन पे जाते हैं कि एल कार्निटीन या CLA दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एल कार्निटीन क्या करता है, जो फैटी एसिड है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन होता है उस फैटी एसिड से। तो एल कार्निटीन इस फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ATP जनरेशन होता है। तो ऐसे ये खर्च होती है, पर इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज नहीं होनी चाहिए, ग्लाइकोजन ज़्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए, मतलब फास्टिंग स्टेट में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। और CLA क्या करता है, वो आपके शरीर में फैट स्टोरेज को रोकता है, वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है एंजाइम, उसको इनहिबिट करता है। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, पर कौन सा ज़्यादा बेहतर है ऐसा नहीं बोला जा सकता। आप अपने ऊपर इसको ट्राई करके देखें। दोनों जो ये सप्लीमेंट है उनको 2-2.5 महीने खा के देखें। जितनी डोज है, CLA को मोस्टली 3 से 5 ग्राम पर डे और एल कार्निटीन को 1.5 से 2 ग्राम पर डे ये डोज रिकमेंड करी जाती है। तो 2 से 2.5 महीना इसको खा के आप देखें, हो सकता है कि कोई एक सप्लीमेंट आप पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता हो। मैं आपको सिर्फ इतना गाइड कर सकता हूँ कि इन सप्लीमेंट से बहुत ज़्यादा वज़न नहीं कम होता, तो बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और रिसर्च ये बोलती है कि ज़्यादातर लोगों का वज़न जो कम भी होता है ना, तो वो शॉर्ट टर्म वेट लॉस होता है, मतलब आपने जैसे खाया तो 2-3 महीने खाया तो थोड़ा सा वज़न कम हो गया, 2-3 किलो कम हो गया, उसके बाद दोबारा से वेट गेन हो जाता है। बहरहाल ये जो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो सबसे पहले तो ये समझें कि दोनों ही नेचुरल सब्सटेंस है। एल कार्निटीन हमारा शरीर खुद बना लेता है अमीनो एसिड से, लीवर वगैरह में बन जाता है, मसल में स्टोर हो जाता है, तो उससे वो सेफ़ है। जितनी डोज है अगर उतना खाया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और CLA भी नेचुरल चीज़ है, ये एक तरीके का इसेंशियल फैटी एसिड है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। ये इंसान का शरीर तो नहीं बना पाता, लेकिन वेजिटेबल ऑयल में मिलता है और मीट और एग और चिकन मिल्क इन सब में मिलता है, तो वहाँ से लिया जा सकता है। तो आप ट्राई करके देखें, बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, दोनों चूँकि अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एक किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है, एक दूसरे किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करता है। पर ज़्यादातर लोग एल कार्निटीन को प्रीफर करते हैं CLA के ऊपर। तो अगर दोनों में से एक चॉइस करना हो तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, पर आप दोनों में से एक को ट्राई करके थोड़े दिन देखें और हो सकता है आप पे कुछ इसका असर आ जाए। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप ये सप्लीमेंट फैट बर्नर तभी ट्राई करेंगे जब आप कैलोरी डिफिसिट में रहेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की पूरी जानकारी हो। इसलिए जो बिगिनर होते हैं, जो शुरुआत में अभी जिम वगैरह जाना चालू किया है या वज़न कम करने की सोच रहे हैं, वो सीधा इन फैट बर्नर से नहीं शुरू करना है। इनका रोल बहुत ही लिमिटेड है और बिल्कुल लास्ट में आता है। तो ये प्रोफेशनल के लिए बेसिकली बना हुआ है। बहरहाल इस क्वेश्चन का जवाब मैंने देने की कोशिश करी है, उम्मीद है हेल्पफुल होगा। थैंक यू।